ओम नमः शिवाय। शिव पुराण विद्येश्वर संहिता 11वां अध्याय। शिवलिंग की स्थापना और पूजन विधि का वर्णन। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, शिवलिंग की स्थापना कैसे करनी चाहिए तथा उसकी पूजा किस काल में और किस रीति द्वारा करनी चाहिए। सूत जी ने कहा, महर्षियों, मैं तुम लोगों के लिए इस विषय का वर्णन करता हूँ, इसे ध्यान से सुनो और समझो। अनुकूल एवं शुभ समय में किसी पवित्र तीर्थ में, नदी के तट पर, ऐसी जगह पर शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए जहाँ रोज पूजन कर सकें। पार्थिव रूप से, जलमय रूप से अथवा तेजस रूप से पूजन करने से उपासक को पूजन का पूरा फल प्राप्त होता है। शुभ लक्षणों में पूजा करने पर ये तुरंत फल देने वाला है। चल प्रतिष्ठा के लिए छोटा शिवलिंग श्रेष्ठ माना जाता है। अचल प्रतिष्ठा हेतु बड़ा शिवलिंग अच्छा रहता है। शिवलिंग की पीठ सहित स्थापना करनी चाहिए। शिवलिंग की पीठ गोल, चौकोर, त्रिकोण अथवा खाट के पाए की भांति ऊपर नीचे मोटा और बीच में पतला होना चाहिए। ऐसा लिंगपीठ महान फल देने वाला होता है। पहले ताम्र या लोहे से शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। जिस धातु से लिंग का निर्माण हो, उसी से उसका पीठ बनाना चाहिए। यही अचल प्रतिष्ठा वाले शिवलिंग की विशेषता है। चल प्रतिष्ठा वाली शिवलिंग में लिंग व प्रतिष्ठा एक ही तत्व से बनानी चाहिए। लिंग की लंबाई स्थापना करने वाले मनुष्य के 12 अंगुल के बराबर होनी चाहिए। इससे कम होने पर फल भी कम प्राप्त होता है, परंतु 12 अंगुल से लंबाई अधिक भी हो सकती है। चल लिंग में लंबाई स्थापना करने वाले की 1 अंगुल के बराबर होनी चाहिए, उससे कम नहीं। यजमान को चाहिए कि वो पहले शास्त्र के अनुसार देवालय बनवाए तथा उसमें सभी देवगणों की मूर्तियां स्थापित करे। देवालय का गर्भगृह सुंदर, सुगढ़ और स्वच्छ होना चाहिए। उसमें पूर्व और पश्चिम में 2 मुख्य द्वार हों। जहां शिवलिंग की स्थापना करनी हो, उस स्थान के गर्त में नीलम, लाल, वैदुर्य, श्याम, मरकत, मोती, मूंगा, गोमेद और हीरा, इन 9 रत्नों को वैदिक मंत्रों के साथ छोड़े। 5 वैदिक मंत्रों से 5 स्थानों से पूजन करके अग्नि में आहुतियां दे और परिवार सहित मेरी पूजा करके आचार्य को धन से तथा भाई बंधुओं को मनचाही वस्तु से संतुष्ट करे। याचकों को स्वर्ण, गृह एवं भूमि संपत्ति तथा गाय आदि का दान करे। स्थावर और जंगम सभी जीवों को यथानुसार संतुष्ट करके एक गड्ढे में सुवर्ण तथा 9 प्रकार के रत्न भरकर वैदिक मंत्रों का उच्चारण करके परम कल्याणकारी महादेव जी का ध्यान करे। तत्पश्चात नाद घोष से युक्त महामंत्र ओंकार यानी ओम का उच्चारण करके गड्ढे में पीठ सहित शिवलिंग की स्थापना करे। वहाँ परम सुंदर मूर्ति की भी स्थापना करनी चाहिए तथा भूमि संस्कार की विधि जिस प्रकार शिवलिंग के लिए की गई है, उसी प्रकार मूर्ति की भी प्रतिष्ठा करनी चाहिए। मूर्ति की स्थापना अर्थात प्रतिष्ठा पंचाक्षर मंत्र से करनी चाहिए। मूर्ति को बाहर से भी लाया जा सकता है, परंतु वो साधु पुरुषों द्वारा पूजित हो। इस प्रकार शिवलिंग व मूर्ति द्वारा की गई महादेव जी की पूजा शिव पद प्रदान करने वाली है। स्थावर और जंगम से लिंग भी 2 प्रकार के हो जाते हैं। वृक्ष, लता आदि को स्थावर लिंग कहते हैं और कृमि, कीट आदि को जंगम लिंग। स्थावर लिंग को स्नान कराना चाहिए तथा जंगम लिंग को आहार एवं जल देकर तृप्त करना चाहिए। ये चराचर जीव भगवान शंकर के प्रतीक हैं, अतः इनका पूजन करना चाहिए। इस तरह महालिंग की स्थापना करके विभिन्न उपचारों द्वारा उसका रोज पूजन करे तथा देवालय के पास ध्वजारोहण करे। शिवलिंग साक्षात शिव का पद प्रदान करने वाला है। आवाहन, आसन, अर्घ्य, पाद्य, पारणीय, आचमन, स्नान, वस्त्र, यज्ञोपवीत, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, समर्पण, निरार्जन, नमस्कार और विसर्जन, ये 16 उपचार हैं। इनके द्वारा पूजन करें। इस प्रकार किया गया भगवान शिव का पूजन शिव पद प्रदान करने वाला है। सभी शिवलिंगों की स्थापना के उपरांत, चाहे वो मनुष्य द्वारा स्थापित हों, ऋषियों या देवताओं द्वारा अथवा स्वयं प्रकट हुए हों, सभी का उचित विधि से पूजन करना चाहिए, तभी फल प्राप्त होता है।
उनका परिक्रमा और नमस्कार करने से शिवपद की प्राप्ति होती है। शिवलिंग का नियम पूर्वक दर्शन भी कल्याणकारी होता है। ताम्र, आटा, गाय के गोबर, फूल, कनेर पुष्प, फल, गुड़, मक्खन, भस्म अथवा अन्न से शिवलिंग बनाकर प्रतिदिन पूजन करे तथा प्रतिदिन 10,000 पंचाक्षर मंत्र का जाप करे अथवा दोनों संध्याओं के समय 1,000 मंत्र का जाप करे, इससे भी शिवपद की प्राप्ति होती है। जापकाल में पंचाक्षर मंत्र का उच्चारण मन की शुद्धि करता है। नाद और स्वरों से युक्त ओंकार को कुछ विज्ञानी समान पंचाक्षर कहते हैं। प्रतिदिन 10,000 पंचाक्षर मंत्र का जाप अथवा दोनों संध्याओं को 1,000 मंत्र का जाप शिवपद की प्राप्ति कराने वाला है। सभी प्राणियों के लिए प्रणव से युक्त पंचाक्षर मंत्र अत्यंत फलदायक है। कलश से किया स्नान, मंत्रों की दृष्टि, मातृकाओं का ध्यान, सत्य से पवित्र अंतःकरण, ब्राह्मण तथा ज्ञानी गुण सभी को उत्तम माना गया है। पंचाक्षर मंत्र का 5 करोड़ जाप करने से मनुष्य भगवान शिव के समान हो जाता है। 1, 2, 3 अथवा 4 करोड़ जाप करके मनुष्य क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा महेश्वर का पद प्राप्त कर लेता है। यदि 1,000 दिनों तक प्रतिदिन 1,000 जाप पंचाक्षर मंत्र का किया जाए और प्रतिदिन ब्राह्मण को भोजन कराया जाए तो इससे अभीष्ट कार्य की सिद्धि होती है। ब्राह्मण को प्रतिदिन प्रातःकाल 1,008 बार गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए, क्योंकि गायत्री मंत्र शिवपद की प्राप्ति कराता है। वेद मंत्रों और वैदिक सूक्तों का भी नियम से जाप करे। अन्य मंत्रों में जितने अक्षर हैं उनके उतने लाख जाप करे। इस प्रकार यथाशक्ति जाप करने वाला मनुष्य मोक्ष प्राप्त करता है। अपनी पसंद से कोई एक मंत्र अपनाकर प्रतिदिन उसका जाप करे अथवा ओम का निश्चित 1,000 जाप करे। ऐसा करने से संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि होती है। जो मनुष्य भगवान शिव के लिए फुलवारी या बगीचा लगाता है तथा शिव मंदिर में झाड़ने बुहारने का सेवा कार्य करता है, ऐसे शिव भक्त को पुण्यकर्म की प्राप्ति होती है और अंत समय में भगवान शिव उसे मोक्ष प्रदान करते हैं। काशी में निवास करने से भी योग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए आजीवन भगवान शिव के क्षेत्र में निवास करना चाहिए। उस क्षेत्र में स्थित बावड़ी, तालाब, कुआं और पोखर को शिवलिंग समझकर वहां स्नान, दान और जाप करके मनुष्य भगवान शिव को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य शिव के क्षेत्र में अपने किसी मृत संबंधी का दाह, दशाह, मासिक श्राद्ध अथवा वार्षिक श्राद्ध करता है अथवा अपने पितरों को पिंड देता है, वो तत्काल सभी पापों से मुक्त हो जाता है और अंत में शिवपद प्राप्त करता है। लोक में अपने वर्ण के अनुसार आचरण करना, सदाचार का पालन करने से शिवपद की प्राप्ति होती है। निष्काम भाव से किया गया कार्य अभीष्ट फल देने वाला एवं शिवपद प्रदान करने वाला होता है। दिन के प्रातः, मध्याह्न और सायं ये 3 विभाग होते हैं। इनमें सभी को एक एक प्रकार के कर्म का संपादन करना चाहिए। प्रातःकाल रोजाना दैनिक शास्त्रीय कर्म, मध्याह्न सकाम कर्म तथा सायंकाल शांति कर्म के लिए पूजन करना चाहिए। इसी प्रकार रात में 4 प्रहर होते हैं, उनमें से बीच के 2 प्रहर निशीथ कहलाते हैं। इसी काल में पूजा करनी चाहिए, क्योंकि ये पूजा अभीष्ट फल देने वाली है। कलयुग में कर्म द्वारा ही फल की सिद्धि होगी। इस प्रकार विधि पूर्वक और समय अनुसार भगवान शिव का पूजन करने वाला मनुष्य को अपने कर्म का पूरा फल मिलता है। ऋषियों ने कहा, सूत जी, ऐसे पुण्य क्षेत्र कौन कौन से हैं जिनका आचमन लेकर सभी स्त्री पुरुष शिवपद को प्राप्त कर लें? कृपया करके हमें बताइए। धन्यवाद। अगर आपको ये कथा भावपूर्ण लगी हो तो कृपया इसे शेयर करें और हमारे चैनल ऋतु की कहानियाँ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शिव पुराण की अन्य कथाओं के लिए जुड़े रहिए। हर हर महादेव।